मेरे भाई और बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैं YouTube पर एंड टाइम मैसेज कलीसिया के बारे में क्यों बोलने आया हूं पता है? पहले मैं बहुत से इनके पास्टरों के पास गया। मैंने उनको बताया कि आप परमेश्वर के वचन से लोगों को भटका रहे हो। अभी भी समय रहते हुए पवित्र आत्मा को मानो। पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट जो यीशु ने हमें दी है। एलिया की आत्मा का कोई योगदान नहीं है। मगर इनके पास्टरों ने मेरी बात ही नहीं सुनी। अब जब बात ही नहीं सुनी तो आप सोचिए, गाड़ी जिसके हाथ में है, उसके हाथ में स्टीयरिंग है एक पास्टर के, और कलीसिया पीछे बैठी है, और पास्टर को पता ही नहीं, वो पूरी कलीसिया को नरक के कुंड की तरफ मोड़ रही है। तो बेटर है कि इन पास्टरों को छोड़कर क्या करना है, अब कलीसिया यानी पूरी दुनिया में ये बताना है कि आज हमें पवित्र आत्मा को फॉलो करना है। पवित्र आत्मा को अपने मन में रखना, अपने हृदय में बसाना है, ना कि एलिया की आत्मा को। इसलिए मैं यूट्यूब पर आया हूं। मैं किसी पर्सनल किसी को नहीं बोलता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ जिंदा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करता हूं। इसलिए मेरे को यूट्यूब पे आना पड़ा। तो कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे कि ये हमारे लिए बोल रहा है, ये पर्सनली बोल रहा है। अगर आपके मन में ये ख्याल आ जाए तो समझ लो कि आप यीशु के लिए काम नहीं करते, आप अपने लिए काम करते हो। क्योंकि मैं तो अपनी इज्जत को मैं जानता हूँ मिट्टी में, और तुम अपने जूते रख के मेरे नाम के ऊपर चलोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। मुझे सिर्फ यीशु का काम करना है। यीशु के नाम को ऊंचा करने के लिए प्रभु ने मुझे इस दुनिया में भेजा है, और वो मैं कर रहा हूँ, और मैं वो करता रहूंगा यीशु मसीह के नाम से। आप सभी भाई बहनों को मेरे तरफ से जय मसीह की। वेलकम बैक टू अवर चैनल नो जीसस नो लाइफ ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, स्वागत है इस खरे उपदेश में आपका। आज का विषय है कि शैतान ने, दुष्ट आत्मा ने खुद मुझसे कहा कि एंड टाइम मैसेज वाले प्रभु के नहीं है, यानी कि यीशु मसीह के नहीं है। हालेलुया। इसको जानने के लिए मैं आपको वचन से प्रूव करूंगा, क्योंकि बिना वचन के कोई बात होनी भी नहीं चाहिए। हालेलुया। मगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, वीडियो शुरू करने से पहले, कि हकीकत में शैतान झूठ है, झूठा है, झूठ का गढ़ने वाला है, झूठ बोलता है। मगर जब वो यीशु की बातें करता है ना, तो वो सत्य बोलता है। जब वो परमेश्वर की बातें करता है ना, तो बिल्कुल सत्य करता है। हालेलुया। क्योंकि दुष्ट आत्माओं की मार लगाने का वरदान प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिया है। बहुत सी दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से वचनों से उखाड़ उखाड़ के फेंके हैं मैंने, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। और आप बिलीव करेंगे कि एक दिन तो इब्लिस को भी दौड़ा दौड़ा के मारा वचन के द्वारा। हालेलुया। वो किसकी सामर्थ के द्वारा? प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा। 3 साल के अंदर इतना एक्सपीरियंस जो पूरी जिंदगी मुझे कभी नहीं मिल सकता था, सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे दिया है। वो भी किसी लिए दिया है? क्योंकि मैंने अपने पापों का पश्चाताप करा, मन फिराया, और जीवन को प्रभु को दे दिया कि प्रभु जितने पाप मैं करता था वो यीशु मसीह के नाम से मैं छोड़ना चाहता हूं। और प्रभु ने मुझे शक्ति, सामर्थ और बल और पवित्र आत्मा से भरा, जिसके कारण ये दुष्ट आत्माओं के गढ़ों को उखाड़ने की शक्ति, सामर्थ प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दी है। उसी के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बात सत्य है कि खुद शैतान ने मुझे बताया कि एंड टाइम मैसेज वाले यीशु मसीह के नहीं है। हालेलुया। मैं आपको बाइबल से प्रूफ करूंगा, क्योंकि शैतान यीशु के बारे में कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। हालेलुया। तो चलिए, जब मैं ये वीडियोस बना रहा हूं एंड टाइम मैसेज जो कलीसिया इनके ऊपर, हो सकता है बहुत से लोगों को लगेगा मेरे पे बोल रहा है या पर्सनल मेरे लिए बोल रहा है। मेरे हाथ में खुदा का कलाम है, वचन है, और इससे बढ़कर तो मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, इवन मेरी पत्नी और मेरी बेटी भी नहीं। हालेलुया। सबसे पहला प्रथम स्थान मेरा प्रभु यीशु मसीह का ही है और रहेगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। हालेलुया। जो भी मैं कुछ कहता हूं, यीशु जो मुझे बोलते हैं, मेरा बाप खुदावंद यीशु मसीह जो मुझे बोलते हैं, वही मैं आप लोगों को बताता हूं, ताकि बहुत से लोगों का जीवन बच जाए। और ये वीडियो मैं इसलिए बनाता हूं, जितने भी पार्ट्स आप देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके की वीडियो, कि हमें सबको मिलकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है। नहीं तो आपका और मेरा क्या वास्ता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। तो चलिए हम वचन से शुरू करेंगे। जब मैं याकूब की पत्री 5 और उसका 19 और 20 पढ़ूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि प्रभु का वचन मुझे क्यों कहता है कि मैं ये वीडियोस बनाऊं, सुसमाचार दूं। हालेलुया। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और तुम में से कोई उसे फेर लाए, मैं आपको डंके की चोट पे कह रहा हूं कि ये जितने भी एंड टाइम मैसेज वाले जो कलीसिया के अंदर है, सब भटक चुके हैं। इवन जो प्रीचर है, हालेलुया, जो पास्टर है, उनको, उनके दिमाग को भी शैतान ने भरमा लिया है। हालेलुया। वो वचन को कम भाई विलियम ब्रनम की बातों पर बहुत विश्वास करते हैं और कहते हैं कि उनके अंदर एलिया की आत्मा उतर गई और एलिया की आत्मा ने उन्हें बताया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ये पवित्र आत्मा की निंदा है। हालेलुया। इसलिए पुत्र की निंदा की माफी है, मगर
पवित्र आत्मा की निंदा की कोई माफी नहीं, ना इस युग में ना उस युग में। इसलिए मैं आपको इस जाल से बचाना चाहता हूं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, आगे लिखा है, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आप सबके प्राणों को इन वचनों के द्वारा बताना चाहता हूं, और मैं डंके की चोट पर इस YouTube चैनल पर मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपको 100% बता दूंगा कि ब्रदर विलियम के अंदर कोई एलिया की आत्मा नहीं थी। हालेलुया। क्योंकि इस युग में एक ही आत्मा दी गई है, वो पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट है। हालेलुया। वो खुद प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए इन आत्माओं से बचकर सिर्फ होली स्पिरिट पे आप बिलीव करें। हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये बात हो रही है कि मैं जब ये सुसमाचार दे रहा हूं, तो मेरे भाई और बहनों, कोई भी अपने ऊपर ना ले। क्योंकि अगर देखिए, अब देखिए, ये जो एंड टाइम मैसेज कलीसिया वाले हैं, ये रोमन कैथलिक या तो वो छोटी छोटी जो कलीसिया है, इन सब के बारे में बहुत गलत बोलती है। हकीकत ये बात सत्य है कि कोई भी कलीसिया वो मूर्ति पूजा ना करे। यीशु की फोटो, मूर्ति, सलीब के ऊपर मूर्ति नहीं होनी चाहिए, मगर वो कर रहे ना, क्योंकि उनके दिमागों को शैतान ने भरमा रखा है। हालेलुया। ऐसे ही एंड टाइम मैसेज वाले जो है दावा ठोकते हैं कि हम दुल्हन, हम स्वर्ग चले जाएंगे, मगर ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन से भटक जाएंगे तो हम राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह बात सत्य है कि शैतान झूठ नहीं बोलता, और शैतान ने जो बात मुझसे बोली कि एंड टाइम के लोग यीशु के नहीं है, हालेलुया, और ये उन लोगों के लिए बात बोली है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं पूरी दुनिया में भी ऐसे लोगों को ढूंढूंगा ना, नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते। जितनी प्रार्थना में ये लोग रहते हैं, जितने पवित्रता में, पवित्रता तो ठीक है, वचन के अनुसार सारी बातों को फॉलो करते हैं, कर भी रहे, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, हालेलुया, मगर ये ब्रदर विलियम के जो नक्शे कदम पे चल रहे हैं और कहते हैं, या विश्वास में डूबे चले जा रहे हैं कि ब्रदर विलियम ब्रैनम के अंदर एलिया की आत्मा उतरी थी। हालेलुया। सरासर गलत और झूठ है, ये मैं प्रूव करूंगा। इसी के कारण शैतान ने खुद मुझसे कह दिया कि ये एंड टाइम मैसेज वाले यीशु मसीह के नहीं है। इस शैतान ने साफ साफ मुंह पे कह दिया, और इनके मुंह पर मैं आपको पूरा अंत तक बने रहा बताऊंगा कब और कहां और कैसे कहा कि ये यीशु के नहीं है। हालेलुया। तो चलिए पहले हम ये वचन से जान लेते हैं कि सच में शैतान सच बोलता है क्या, यीशु के बारे में सच बोलता है। अगर हम इसको जानना होगा में, तो हम सबसे पहले निकालेंगे मत्ती 8 और उसका 29 में क्या क्या लिखा हुआ है। मत्ती 8 और उसका 29 क्या बोलता है, देखिए मेरे भाई और बहनों, मत्ती 8 उसका 29 में क्या लिखा है, यहां पूरा पढ़ लेना 28 से लेके। दुष्ट आत्मा ग्रस्त मनुष्य को चंगा करना। यीशु ने जब दुष्ट आत्मा से पीड़ित यहाँ पे 2 व्यक्ति थे, तो वो पहचानते थे। जब मैं यहाँ पे पढ़ूंगा तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा 28 में, जब वह उस पार गदरनियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्मा थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम। हालेलुया। उसने क्या बोला, दोनों दुष्ट आत्मा से भरे हुए व्यक्तियों ने, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम, क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहां आया है। हालेलुया। अब देखिए, यीशु मसीह खुदा है, यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र। सबसे बड़ा विश्वास यही है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र। ये लोगों को समझ में नहीं आता, सबसे बड़ा विश्वास यही है, यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है और यीशु मसीह ही खुदा है। हालेलुया। यीशु मसीह सब कुछ है, यही तो विश्वास है। तो वहां पर दुष्ट आत्मा ने क्या पहचान लिया कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है। मगर आज बहुत से लोग इसी बात को समझ नहीं पाते और क्वेश्चन उठाते कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र कैसे हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर की तो शादी नहीं हुई और वो हुई भी नहीं। यीशु परमेश्वर का यानी कि खुदा का पुत्र कैसे हो सकता है और वो खुद खुदा कैसे हो सकता है। इस बात को लेकर बहुत सी बातें जो आने वाले समय में मैं क्लियर तौर से पूरी दुनिया को बताने वाला हूं। हालेलुया। क्योंकि मुझे डर और भय की आत्मा प्रभु ने नहीं दी है, मुझे प्रभु ने सामर्थ की आत्मा दी है। हालेलुया। तो आपने देख लिया, यहाँ पर यीशु के बारे में शैतान ने सच बोला, बिल्कुल सच बोला। बाकी वो हर बात झूठ बोलता है, वो झूठ का गढ़ने वाला, वो झूठा है शैतान, इब्लीस झूठा है, और वो मेरे पैरों के नीचे उसका सर है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक वचन और देखेंगे आप इसी से रिलेटेड। लूका 4 और उसका 33 क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि जो व्यक्ति था इसमें भी दुष्ट आत्मा थी। यहाँ पे मगर 33 से पढ़ेंगे, आराधनालय में एक मनुष्य था, आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी,
हमें तुझसे क्या काम, क्या तू हमें नष्ट करने आया है? अब ध्यान दे, मैं तुझे जानता हूं। यीशु को कौन जानता है? दुष्ट आत्मा जानते हैं कि ये परमेश्वर का पुत्र है, यही खुदा है। हालेलुया। और तू कौन है? ये दुष्ट आत्मा बोल रहा है, मैं जानता हूं, मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है? तू परमेश्वर का पवित्र जन है। हालेलुया। अब देखिए, शैतान जानता है कि कौन प्रभु का है और कौन प्रभु का नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन साफ साफ कहता है, हर कोई हे प्रभु कहने वाला स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया। जिस परिवार की मैं बात कर रहा हूं, ये परिवार के अंदर जो पास्टर है वो एंड टाइम मैसेज के हैं। वे दुष्ट आत्माओं को डांटते, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं निकल के जाती है। हालेलुया। बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माओं को मैंने देखा है। हालेलुया। मगर दुष्ट आत्माओं को ये डांटते तो ये दुष्ट आत्मा निकल के जाती है यीशु मसीह के नाम से। मैं एंड टाइम मैसेज को नहीं मानता, मैं विलियम ब्रैनम ब्रदर को नहीं मानता कि उनके अंदर एलिया की आत्मा थी। हालेलुया। मैं अगर विलियम ब्रैनम ब्रदर को अगर किसी एंगल से देखता हूं तो मैं ये मान सकता हूं कि वो परमेश्वर के चुने हुए प्रभु के सेवक हो सकते हैं, मगर वचन के अनुसार वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में चुने हुए भी बरवा लिए जाएंगे। इन्होंने या किसी ने, वो पूरी तरीके से मैं बाद में खंडन करूंगा, कैसे इन्होंने परमेश्वर के वचन को अपने तरीके से मार दिया। अब ये जो पास्टर है, जो ये परिवार, जो बहुत अच्छा परिवार, मैं बता रहा हूं डंके की चोट में, मैं बटरिंग नहीं करता, इस परिवार की तरह मैंने पूरी जिंदगी में कोई परिवार नहीं देखा। ये दोनों हस्बैंड वाइफ जितने प्रभु में है, जितना बाइबल पढ़ते हैं, इनके घर में आराधना के सिवा और कोई बात नहीं है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ प्रभु के लिए काम करते हैं, और इन पास्टर से मैं खुद मिला हूं और मैंने इनसे बहुत सी चीज सीखी है। और सबसे बड़ी बात सीखी है, प्रभु के लिए ईमानदारी, वफादारी। हालेलुया। और सच्चाई का सुसमाचार, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। इसलिए मैं आज इनके सुनने के द्वारा ही मैं आज आप लोगों से बात कर रहा हूं। मगर क्यों इनके परिवार को शैतान ने, दुष्ट आत्मा ने मेरी आंखों के सामने कह दिया कि ये लोग यीशु मसीह का इनमें से कोई भी नहीं है। हालेलुया। चलिए एक वचन को और पढ़ते हैं, मरकुस 1 और उसका जब आप 21 से पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा मिल जाएगा। तब वे कफरनहूम में आए, यीशु मसीह कफरनहूम में आए, और वह तुरंत शब्द के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा। मरकुस 1 का 21 आप पढ़ सकते हैं। क्या करने लग गया? यीशु कफरनहूम में आए और वह तुरंत शब्द के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा, और लोग उसके संदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। उसी समय उनके आराधनालय में से एक मनुष्य था जिसमें एक दुष्ट आत्मा थी। उनमें से वहां क्या हुआ? आराधनालय में यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे। हालेलुया। और वहां पर क्या हुआ? उनमें से एक व्यक्ति के अंदर, यानी कि एक व्यक्ति में दुष्ट आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं जानता हूं तू कौन है, मैं जानता हूं तू कौन है, मैं जानता हूं तू कौन है। यहां पर दुष्ट आत्मा बता रही है यीशु मसीह को, मैं जानता हूं तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन, परमेश्वर का पवित्र जन। हालेलुया। यहां दुष्ट आत्मा यीशु को बोल रहा है, जो लोग आराधनालय में बैठे हैं वो यीशु के विरोध में उठ जाते हैं, मगर दुष्ट आत्मा जिसके अंदर है वो सच बोल रहा है। वो दुष्ट आत्मा बता रही है कि यीशु मसीह परमेश्वर का जन है। हालेलुया। अब आपको बिलीव हो गया होगा कि अगर दुष्ट आत्मा झूठा है, दुष्ट आत्मा झूठी है, हालेलुया, दुष्ट आत्मा झूठ का गढ़ है, तो वो यीशु के बारे में जानता है। हालेलुया। दुष्ट आत्मा यीशु के बारे में जानती है, शैतान जानता है यीशु के बारे में। और जब वो किसी मनुष्य को भी देखता है, उसको पहचान है कि कौन प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं और कौन प्रभु यीशु मसीह के लोग नहीं है, क्योंकि वो हमसे ज्यादा बाइबल के एक एक शब्दों को शैतान जानता है। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, आज वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है। बहुत से एंड टाइम वाले सुन रहे होंगे, आप मुझे गाली दीजिए, आप मेरा विरोध कीजिए, मगर एक बात ध्यान में रख लेना, आप इस जाल के अंदर फंस चुके हो। अंत का समय आ रहा है, आपको हकीकत पता चल जाएगी। तो क्या हुआ? एक परिवार के अंदर, ये जो परिवार है बहुत प्रार्थना में है, दुआ में है, आराधना में, सब कुछ है। सिर्फ इनकी एक ही कमी है, ये किसी मनुष्य को क्या करते हैं, जब वचन बोलते हैं तो ये ब्रदर विलियम ब्रैनम का भी नाम लेते हैं और दूसरों के घर में जाके सलीब नहीं लगवा रहे हैं। ये ब्रदर विलियम ब्रैनम जो कि मर चुके हैं, मृत्यु हो चुकी है, अस्तित्व मिट चुका है दुनिया से, ये उनकी फोटो घरों में लगवा रहे हैं। इनके दिलों में, मैं आपको डंके की चोट पे कह रहा हूं, डरता नहीं हूं मैं किसी से, इनके दिल में यीशु नाम तो है, वो भी सिर्फ ऊपर दिमागों में, मन के अंदर इनके ब्रदर विलियम ब्रैनम ही छपे हुए, इनके दिमाग के अंदर ब्रदर विलियम ब्रैनम ही छपे हुए।
बाइबल से ज्यादा ब्रदर विलियम ब्रैनम की किताबें इनके दिमाग के अंदर बातें करती है। हालेलुया। इनके कानों में जब भी मोबाइल में ये देखते हैं तो विलियम ब्रैनम ब्रदर की वीडियोस ऑडियो सुनते रहते हैं। वचन कम, ब्रदर विलियम को ज्यादा मान्यता दे रखी है। इसी कारण शैतान ने मुंह पर कह दिया कि इनमें से कोई भी यीशु का नहीं है। तो ऐसा हुआ, मेरी वाइफ में बड़ी भयंकर दुष्ट आत्मा थी। मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। तो मेरे परिवार ने मेरा सबने साथ छोड़ दिया, मेरे जितने पास्टर थे सबने साथ छोड़ दिया। इस दुनिया में एक भी व्यक्ति नहीं था जो मेरे साथ खड़ा हो। प्रभु की सामर्थ उतर रही थी बड़ी तीव्रता के साथ, और 4 महीने तक युद्ध हुआ दुष्ट आत्मा के सामने। प्रभु ने खड़ा करा। पता आपको, मैं जब कनाडा में था ना, मैं शैतान से, दुष्ट आत्मा से डरता और थरथराता था। मेरे को बाथरूम मेरे 10 कदम पे था, समझे? तो 10 कदम पे बाथरूम नहीं जाता था मैं दुष्ट आत्माओं से डर के। मैं एक बड़ा सा टीम होटल का मैंने गिलास लिया था, कॉफी लेता था, कॉफी तो पीता नहीं था, उसे बर्फ में फेंक देता था, वो गिलास घर में ले आता था, और जब रात में बाथरूम आता था तो अपने उसी गिलास के अंदर में बाथरूम भर के रख देता था। और जब सुबह होती थी तो लोग सोचते थे शराब है। मैं शराब पीता नहीं था, मगर वहां कभी मैंने नशा करा है, वहां पे बिल्कुल करा है। मैं वो बाथरूम जो शराब का कलर का होता था, मैं उसे जाके सिंक में सबके सामने, मतलब जो छुप के देखता था, कोई देख तो नहीं रहा, और उसे फेंक देता था। अब आप सोचिए मैं दुष्ट आत्मा से कितना डरता था। मैं इवन शादी के बाद जितनी भी मेरी शादी हुई है, अगर मेरे को वॉशरूम जाना होता था ना, मेरी पत्नी वॉशरूम के बाहर खड़ी रहती थी। मेरे को डर लगता था दुष्ट आत्मा से। मगर जब प्रभु की सामर्थ उतरी आज से 3 साल में, हालेलुया, तो दुष्ट आत्मा को खदेड़ खदेड़ के मारता हूं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आंखों में देखकर बात करता हूं इब्लीस और उसके दूतों से कि यीशु के नाम से तेरी कमरों को तोड़ता हूं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। तो वो समय ऐसा था मेरे भाई और बहनों, मेरी वाइफ के ऊपर तीव्रता से दुष्ट आत्मा थी, और दुनिया में मेरा सबने साथ छोड़ दिया था। मैं अकेला हो गया था, मगर मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, उसका वायदा सच्चा है। ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा। जीवन के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। और जो प्रभु के वचन के अनुसार चलता है, अपने आप को पवित्रता में लेकर चलता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है और विश्वास करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है वचन के अनुसार, और यीशु ही सब कुछ है, खुदा है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ट्रिनिटी एक है। मैं बता रहा हूं, प्रभु की सामर्थ्य को वो इंसान देख लेता है, और मैंने देख लिया। तो जो मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी की मम्मी को मैंने फोन करा, इसके परिवार को भी फोन करा, मगर कोई भी हमारी तरफ नहीं था। इसकी मम्मी माँ का दिल तो माँ का ही होता है। मैंने इसकी मम्मी को फोन करा कि मेरा कोई सपोर्ट में नहीं है, मेरे को ड्यूटी भी जाना है, मैं कैसे आपके बेटी को छोड़ के जाऊं। बहुत भयंकर दुष्ट आत्मा इसके अंदर उतरती थी। और एक तो मैं इसके सीने पे, इसके यहाँ पे हाथ रख के प्रार्थना कर रहा था। दुष्ट आत्मा ने मुझसे कहा था कि अगर तू मुझे परेशान करेगा, तू मुझे सता रहा है, तू मुझे सता रहा है, यीशु यीशु बोलकर, यहोवा बोलकर, मैं ते चिन्ह दे के जा रहा हूं कि मैं देख इसके अंदर हूं। और मेरी वाइफ के पीठ के पीछे उसने ऐसे खुरचते हुए गया, 7 नाखून के निशान थे, मैं दिखा देता हूं, देख लीजिए आप ही। और ये बात सत्य, मेरी वाइफ तड़प गई, और जैसे ही मैंने उसका कपड़ा उतारा मेरी आंखें फटी रह गई। मैंने कहा ओ माय गॉड, अगर किसी को विश्वास नहीं है तो देख ले। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, पता है क्या हुआ? मैंने इसकी मम्मी को फोन करा, आप आ जाओ जल्दी से। इसकी मम्मी आई, मैं इनको एक जगह से मैंने इनको रिसीव करा, मैं घर पे लेके आया। इनकी मम्मी घर पर आई थी कि इनकी बेटी के ऊपर तीव्रता से दुष्ट आत्मा, और इन्होंने अपनी आंखों से देखा कि मैंने हाथ रख के प्रार्थना करी, लहू लगा के प्रार्थना करी, और दुष्ट आत्मा ने इनकी बेटी को बीच में से ऐसे उठा दिया। हालेलुया। वो सब कुछ देख रही है, अपनी नंगी आंखों से देख रही है इसकी मम्मी कि मेरे दामाद के अंदर सच में परमेश्वर की सामर्थ्य है, प्रभु यीशु मसीह के अंदर है। मगर प्रभु मुझे कुछ दिखाना चाहता था। इसकी जब दुष्ट आत्मा आ रही थी, जा रही थी, तो इसकी मम्मी का विश्वास था कि एक एंड टाइम मैसेज के वहां जाएगी तो मेरी बेटी चंगा हो जाएगी। मगर उसी दिन प्रभु ने मुझे बोला कि वहां जाएगा तो कुछ ना कुछ होने वाला है। मैं थोड़ा सा अंदर से एक बार झटका लगा, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मगर एक अंदर से आवाज आई तुझे जाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है मैं जाऊंगा। आपको पता है उस दिन रात को समय की बात है, रात में पूरी सेना उतरी मेरी पत्नी के अंदर। प्रभु ने बोला इससे दूर हो जा, और इसकी मम्मी को भी मना कर दे कमरे में ना जाना। मैं अपने दोस्त के पास इसको छोड़ के निकल गया घर से बाहर, और मैंने इसकी मम्मी को बोला कि इसके कमरे में नहीं जाना। सही प्रभु की आवाज कान में आई, अब जा कमरे में। मैं जैसे ही गया, ये पलट नहीं रही थी, और जैसे ही से मैंने पलटा, भाई साहब इसका भयंकर रूप सामने आया, और शैतान ने अंदर से बोला अब मैं सेना हूं, अब तेरे में दम नहीं, मुझे निकाल दे। अरे तेरी, तू और तेरी औकात गीता, तू बताएगा मुझे? अरे हमारे अंदर परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा है, हमारे अंदर एलिया की आत्मा नहीं। हालेलुया। और उसी समय शैतान की वो मार लगाई और मेरी वाइफ फ्री हो गई। सुबह उठकर एक काम और हुआ, कभी मैं आपको फिर बताऊंगा। और प्रभु की आवाज मेरे कान में आई, जब प्रभु ने बोला
कि हाँ इसकी मम्मी बोल रही है इसको लेके जा वहां पे एंड टाइम मैसेज वाले पास्टर के पास। मैंने प्रभु ने आवाज दी मुझे, सुन अपने शरीर से इसके शरीर को अलग नहीं करना, इसके शरीर में अपने शरीर को टच करके रखना, मेरी सामर्थ्य में तुझ में होके चल रहा हूं। हालेलुया। कई लोगों को पता है ये जोक लगेगा, मजाक लगेगा, मगर ये बात सत्य है। आपको पता है मैंने इसकी मम्मी को बताया और शैतान को पता चल गया कि ये गलत होने वाला है, इसको हकीकत पता चलने वाली है। शैतान ने बोला तू इसको ले जा नहीं पाएगा। मैंने बोला तेरी तो कोई औकात नहीं। आपको पता है जिस समय मैंने इस पर प्रार्थना करी ना, कम से कम 15 मिनट तक इसका मुंह ऐसे था, सांस रुक गई थी मेरी वाइफ की, मगर उसी पानी को मैंने उठाया, मैंने कहा प्रभु लहू बना दे इसको। और जैसे मैं प्रार्थना करता हूं तेल और पानी लहू बन जाता है, ये तो पक्का है, सुनते रहिए पता चल जाएगा। जैसे इसके मुंह में पानी डाला इसकी सांस आ गई। मैंने अपनी पत्नी को समझाया, मैंने कहा सुन मेरे शरीर को टच करके रखना, मेरे शरीर को छोड़ना नहीं। आपको पता है मैंने ऐसे कैसे इसकी मम्मी को बोला, मेरा परिवार मेरे विरुद्ध था, डंके की चोट पे बोलता क्योंकि मैं डरता नहीं हूं, मैं अपने परिवार को भी नहीं छोड़ता, मैं अपनी पत्नी अपने बच्चे को भी नहीं छोड़ता अगर परमेश्वर के बीच में कोई आ जाए। हालेलुया। तो क्या हुआ, मैंने अपनी सास को बोला, मैंने कहा आप सामान गाड़ी के अंदर रखो इसका, मैं इसका हाथ नहीं छोड़ सकता। मैं उस वाले दरवाजे से पहले बैठा, इसका हाथ पकड़ के फिर इसको मैंने इस वाले सीट पे बैठाया और मैंने इसका हाथ नहीं छोड़ा। आपको पता दुष्ट आत्माएं हमारे पीछे थी, इसको सब दिखता था, सब दिखता था, इसको ये भी दिख रहा था यीशु मसीह मेरी गाड़ी के पीछे है। जमुना एक्सप्रेस में बता दिया था इसने, दुष्ट आत्मा हमारे पीछे थी, उसने चैलेंज करा था तेरे पति को मार दूंगा। अरे मैंने एक्सीलेटर से पैर हटा दिया, तेरी औकात गीदड़ गुलाम इब्लिस, तेरी औकात देख, अगर मेरा बाप सच्चा है तो मैं मंजिल तक पहुंचूंगा। हालेलुया। स्टीयरिंग छोड़ दी मैंने, एक्सीलेटर पे पैर दबा दिया, मैंने कहा देख अगर तेरे में दम है मार, धमकी देता है गीदड़, और मुझे प्रभु ने मंजिल तक पहुंचाया। जैसे ही मैं उन पास्टर के घर में प्रवेश किया, मैंने प्रिया का हाथ, मैं उसके बीच की भी बात बता रहा हूं, टॉयलेट करवाने के लिए भी अपनी अपनी पत्नी का हाथ नहीं छोड़ा था मैंने। इसकी मम्मी इस बात की गवाह है, कभी पूछ लेना। वॉशरूम में गई, मैंने इसका हाथ नहीं छोड़ा, मैंने कहा तुझे जो भी वॉशरूम यूज करना तो कर, मगर मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मुझे खुदा ने बोला है। इसलिए मैं बता रहा हूं प्रभु मुझसे बात करता है। ये जितने भी एंड टाइम है ना, ये उन लोगों की सुन रहे हैं जिनको कभी इन्होंने देखा भी नहीं, जो विदेश से आए। मुझे खुद पवित्र आत्मा मुझसे बातें करता है, प्रभु यीशु मसीह मुझसे बातें करता है। और मेरी पत्नी वॉशरूम में थी, शैतान वहां पर आ गया, मगर वो डर पता है क्यों रहा था, उसको पता था इसके अंदर कौन है, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का बंदा है। हालेलुया। फाइनली उन एंड टाइम मैसेज के परिवार के घर में मैं उनको लेके गया और वहां पर पास्टर नहीं थे, उनके बीबी थी, उनके बच्चे थे। हालेलुया। मैंने पास्टर को फोन करा, इसकी मम्मी से बात कराई तो उन्होंने कहा, मेरे से खुद बात हुई थी पहले, तो उन्होंने कहा हाँ मैं आ रहा हूं आज, मगर देखो प्रभु मुझे कुछ दिखाना चाहता था। उन्होंने थोड़ी देर बाद फोन करा, उन्होंने बोला मैं 3 दिन लग जाएंगे मुझे आने में। तो मैंने बोला पास्टर साहब इनकी तो मम्मी का विश्वास है कि आप प्रार्थना करोगे हमेशा के लिए सही हो जाएगा। तो उन्होंने बोला नहीं मुझे काम है, मैं 3 दिन तक नहीं आ पाऊंगा। आपको पता है प्रभु ने क्या दिखाया, ये एंड टाइम मैसेज वाले ट्रिनिटी पे विश्वास नहीं करते, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, है ना। मैंने इनके सामने दुष्ट आत्मा को पता कैसे खदेड़ा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य द्वारा यीशु मसीह के नाम से बहुत मारा, इनके सामने मारा, उठा के पटका, कूट के पटका। ये एंड टाइम मैसेज कलीसिया देख रही थी, ये जो परिवार था, और बहुत अच्छा परिवार है। मैं इनका नाम नहीं ले रहा, मैं अगर इनको बुरा लगे तो क्षमा करें मुझे, तो अगर मैं आपको बता रहा हूं, आप भी अगर कहते हो हम सच्चा सुसमाचार देते हैं तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। हमारा नाम जमीन के नीचे होना चाहिए, हमारा अस्तित्व कुछ नहीं होना चाहिए, यीशु का नाम ऊंचा होना चाहिए। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं फिर क्या हुआ कि पास्टर साहब ने मुझे वहां से बोला, अरे मेरी तो वाइफ और मेरे बच्चे काफी है दुष्ट आत्मा के लिए, मगर उनके तरफ से पता है क्या आंसर था, नहीं पास्टर साहब यहाँ है नहीं, हम हाथ नहीं लगा सकते। इनका जो बेटा था वो अंदर से घबरा रहा था, डर रहा था। दुष्ट आत्मा ने पता मुझसे क्या बोला था, बोला ये तो डर रहा है, तो इसको क्या बोल रहा है, प्रार्थना करी तो डर रहा है। हालेलुया। और मैं आपको, ये बाइबल मेरे हाथ में है, ये पवित्र शास्त्र मेरे हाथ में, इससे बढ़कर मेरी बेटी भी नहीं है। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं इस बात का, तो खुदा यीशु मसीह, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मुझे आज ही मौत के घाट उतार दे, आज ही मुझे मार दे, आज ही मुझे इस दुनिया से मेरा अस्तित्व, मेरा नाम और निशान, मेरा शरीर को मिटा दे, मेरा यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, दुष्ट आत्मा बड़ी तेजी से चिल्ला के बोला, अरे तू खुदा का है, तू यीशु का है, इनमें से कोई भी यीशु का नहीं है। मैंने बोला चुप, ये सब यीशु के। उसने बोला तुझे नहीं पता, मुझे पता है, ये कोई भी यीशु का नहीं है। हालेलुया। अगर वो परिवार भी सुन रहा है तो आज इन बातों को ध्यान दे, वो बीते हुए फलों को याद रखे और इन वचनों से तोड़ ले कि शैतान यीशु के बारे में कभी झूठ नहीं बोल सकता। शैतान को पता है कि इसके अंदर यीशु है, कौन यीशु का है। आमीन। हालेलुया।
मैं आपको बताना चाहता हूं, ये परिवार जो एंड टाइम मैसेज के, इनको ये जब दुष्ट आत्मा को डांटते यीशु मसीह के नाम से निकल के जाता है। मैं एंड टाइम को नहीं मानता, मैं डांटते यीशु मसीह के नाम से निकल के जाता है। इवन जिसकी ये सबसे ज्यादा बुराइयां करते हैं ना अपने चर्चों में, रोमन कैथलिक, मेरी रोमन कैथलिक से भी बात हुई है। एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा थी, रोमन कैथलिक के पास्टर आए, उन्होंने प्रार्थना करी, दुष्ट आत्मा निकल के चली गई। अब आप कैसे कह सकते हो रोमन कैथलिक स्वर्ग नहीं जाएगी? बताइए, अगर वो नहीं जाएगी तो आप कैसे जा सकते हो? क्योंकि प्रभु का वचन पता है क्या बोलता है, अंत के दिनों में सोचिए, आप भी दुष्ट आत्मा निकाल देते यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह सारे काम करते हैं, मनुष्य कुछ भी नहीं करता। प्रभु अपनी बेइज्जती होने ही नहीं देगा, क्योंकि जो यीशु को पुकारेगा यीशु उसकी सुनेगा। मगर यीशु मसीह ने हम लोगों के लिए ही, चाहे वो आप हो चाहे मैं हो, प्रभु यीशु मसीह ने ऑलरेडी वचन में कह दिया है कि अंत के दिनों में तुम मुझसे कहोगे, प्रभु यीशु मसीह मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, और मैं तुम्हें कह दूंगा मैंने तो कभी तुम्हें जाना ही नहीं। हालेलुया। कहीं इस बात के घमंड से कहीं हम नर्क के लिए तो तैयार नहीं हो रहे, कहीं इस बात के घमंड से कहीं हम लोगों को तो परमेश्वर के वचन से दूर नहीं लेके जा रहे। आज मेरे भाई और बहनों, ये सत्य बात है। आपको पता है इन्होंने मेरे साथ क्या किया था, और आज भी मैं इनकी बुराई नहीं कर रहा, आज भी ये इतना मुझे प्यार करते हैं और मैं भी नहीं प्यार करता हूँ। सामने टेबल पे बैठ के हम इन बातों को शेयर करते हैं, और जब मैं इनके घर जाता हूं ना तो पता है कैसे ट्रीट करते हैं। अभिषेक बाबू के लिए मटन बनाया जाए, अभिषेक बाबू के लिए चिकन बनाया जाए। अगर आज लोगों को लगेगा इन्हीं का खाया इन्हीं को बोल रहा है, अरे प्रभु के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। जिस दिन मेरी बेटी पर भी बात आएगी ना, मैं आपको डंके की चोट पे कह रहा हूँ, मेरी बेटी यहाँ पर खड़ी होगी और प्रभु का वचन यहाँ पर होगा, तो मैं अपनी बेटी को भी छोड़ दूंगा, और 2 बेटियों को छोड़ भी दिया है, आने वाले टाइम में बताऊंगा। अगर मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन भी यीशु एक जगह प्रभु का वचन और मेरा परिवार हो, तो मैंने ऑलरेडी सब कुछ छोड़ ही दिया। मैं इसलिए आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करो, किसी व्यक्ति को उसके बीच में मत लाओ। हालेलुया। लाना है पौलुस को लाओ, लाना है पतरस को लाओ, लाना है यूहन्ना को लाओ, लाना है अब्राहम को लाओ, लाना है इसहाक को लाओ, लाना है तो दाऊद को लाओ, लाना है तो सैमसन को लाओ, लाना है तो परमेश्वर के हर एक दास को लेकर आओ जो वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। मैं पता है क्यों बोल रहा हूं ये बात, जो ब्रदर विलियम ब्रैनम को प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रकाशन किया था कि वो आदम हवा ने कौन सा फल खाया था, उनको भी यही प्रकाशन किया था, मुझे भी यही प्रकाशन किया था। अंत में क्या हुआ, परमेश्वर के चुने हुए थे ये विलियम ब्रैनम ब्रदर जो थे, और अंत में बहका लिए गए, क्योंकि इन्होंने कह दिया मुझे तो एलिया की आत्मा मेरे अंदर, एलिया एलिया एलिया। प्रभु ने हमें कौन सी आत्मा दी है? पवित्र आत्मा। क्यों निंदा कर रहे हो? क्यों जरूरत है एलिया की आत्मा? मुझे तो नहीं लगता एलिया की आत्मा की मुझे जरूरत है, मुझे तो सिर्फ होली स्पिरिट की जरूरत है, पवित्र आत्मा की, जो खुद प्रभु यीशु मसीह है, और ये वायदा उसका है। मैं जा रहा हूं, अगर मैं ना गया तो वो सहायक तुम्हारे पास कैसे आएगा? वो सहायक पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा आएगा, और वो तुम्हें समझाएगा, वो तुम्हें सब कुछ बताएगा। तो एलिया की आत्मा की मुझे क्या जरूरत और आपको क्या जरूरत? मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, हाथ जोड़कर एंड टाइम मैसेज वालों, हाथ जोड़ रहा हूं मैं आप लोगों के आगे। आप मुझे अपना दुश्मन मान रहे हो, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, मैं आपका भाई हूं। हालेलुया। मैं ये नहीं कहता कि आपने ये वीडियो सुनी और आप विश्वास कर गए, ऐसा भी नहीं। वचन को उठाओ, जो ये विलियम ब्रैनम की जो बुक्स मोटी मोटी आप पढ़ रहे हो ना, ये सारी बातें वचन में लिखी है, बाइबल में लिखी है। अरे आज मैं आपको बता रहा हूं, अगर आज समय निकल गया, आप मर गए या मैं मर गया और सत्य को ना पहचान पाए, तो उस राज्य में कभी प्रवेश ना कर पाएंगे। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा, और वो सत्य परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह खुद है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, इन्होंने पता है मुझे क्या ऑफर दिया है? मेरी वाइफ में दुष्ट आत्मा भयंकर रूप से थी, और जब मैं वहां पर पहुंच गया और जब दुष्ट आत्मा ने बता दिया कि इनमें से कोई भी यीशु का नहीं है, सिर्फ ये एक चीज से मार खा गए कि इन्होंने एक व्यक्ति जो मर गया है, मुर्दे व्यक्ति की तस्वीरें लोगों के घरों में लगा रहे हैं, उनकी छाप, उनके लिए एक मूर्ति जो कि एक फोटो इनके दिमाग और दिलों के अंदर ये लोग डाले चले जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमारे दिमाग में होना चाहिए, परमेश्वर का वचन हमारे दिल में, हमारे दिमाग के अंदर होना चाहिए, किसी मरे हुए व्यक्ति की नहीं। इसी कारण उस दुष्ट आत्मा ने पता है क्या बोला, इनमें से कोई भी यीशु का नहीं है। आपको एक दिन सच पता चल जाएगा मेरे भाई और बहन, क्योंकि वचन से मैंने आपको बताया, वचन पढ़कर, कि दुष्ट आत्मा यीशु के बारे में जब बताएगी ना, कौन यीशु का है कौन यीशु का नहीं है, सब पता चल जाएगा। मेरे भाई और बहनों, फिर क्या हुआ आपको बताऊं। दुष्ट आत्मा तीव्रता से प्रकट थी, और इन्होंने पता मुझे एक ऑफर दिया एंड टाइम मैसेज वालों ने। तो मैंने पास्टर साहब से बात करी, तो पास्टर साहब ने क्या बोला, मेरी पत्नी को फोन दो। उन्होंने अपनी पत्नी से बात करी फोन पर, उनकी पत्नी मेरे से दूर चली गई, एक कमरे में चली गई, और इन दोनों हस्बैंड वाइफ की बात हुई। थोड़ी देर बाद ये
जो पास्टर की वाइफ है वो मेरे पास आके बोलती है आप एंड टाइम मैसेज का विरोध करते हो, आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम में बोलो। नहीं, यीशु मसीह के नाम से बोलो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम मत लो। और आप अब एंड टाइम का मैसेज का प्रचार करोगे तो हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे, तब ये सही हो जाएगी। आपको पता है अंदर से खून खोल दिया मेरा, और मैंने उनसे पता क्या बोला, नहीं मैं पतरस नहीं हूं कि यीशु का इनकार कर दूंगा। मेरी औकात नहीं है पतरस के बराबर, क्योंकि पतरस के बारे में जो लोग सोचते हैं ना, उसकी बहुत सी बातें प्रभु ने मुझे बताई है। पतरस तो बहुत ऊंचा, बहुत हाई लेवल का एक प्रभु का प्रचारक था, मगर मैंने वहां बोला, पतरस ने इनकार करा था, यीशु आप भी मुझसे बातें करते हो, मैं आपका इनकार नहीं करूंगा। मैं अपनी पत्नी को मरते हुए देख लूंगा, तलाक को देगी मुझे तलाक देते हुए देख लूंगा, मगर जो बातें आप मुझसे कर रहे हो उसके विरुद्ध में नहीं जाऊंगा। हालेलुया। मैंने छोड़ा और मैंने बोला आप भूल जाओ इस बात को कि एंड टाइम मैसेज के लिए अभिषेक काम करेगा। मैं सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का काम करूंगा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में लोगों को बताऊंगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य द्वारा यीशु मसीह के नाम से मैं सारे काम करूंगा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपको पता है मैं उनके घर से बाहर गया, मैंने आकाश की तरफ देखा, मैंने कहा प्रभु मैंने आपका इनकार नहीं करा, जो आपने मुझे बोला मैं वो कर रहा हूं। आप मुझे और शक्ति सामर्थ्य और बल देके इसी परिवार के सामने रात में फिर बहुत भयंकर दुष्ट आत्मा मेरी पत्नी का आई, और फिर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य द्वारा यीशु मसीह के नाम से उस दुष्ट आत्मा को खदेड़ के डाल दिया। आपको पता है कभी मिले इसकी मम्मी कभी बाप हो, कोई जानता हो तो पूछ लेना। युद्ध प्रभु ने मुझसे शुरू कराया था और किसी पास्टर से ये दुष्ट आत्मा का युद्ध नहीं हुआ। प्रभु ने मुझे खड़ा कराया था और अंत में मुझे ही खड़ा कराया, और दुष्ट आत्मा घुटने टेक कर, मैं बता रहा हूं घुटने टेक के इसकी मम्मी गवाए, फूंक चाट कर और अंगीकार करके कि तू यीशु का बंदा है, तू यीशु का जन है, तू यीशु का पुत्र है। और मैं मान गया तुझे कि तूने हिम्मत नहीं हारी, तेरे साथ यीशु मसीह है। और वो बोल के गया कि मैं अब कभी नहीं आऊंगा। तेरे बाप यीशु मसीह ने मेरे बाप इब्लिस को ऑर्डर दिया और मैं इब्लिस का दूत हूं, अब मैं इसके अंदर था, मगर अब कभी नहीं आऊंगा। अंत के दिन वो बोल के गया दिल्ली में दुष्ट आत्मा, उसके बाद कभी मेरी पत्नी में दुष्ट आत्मा प्रकट नहीं हुआ। यहां से मेरी जीत हुई और दुष्ट आत्मा भी निकाली। और प्रभु ने मेरे द्वारा क्या करा, जब मैंने प्रार्थना करी दुष्ट आत्मा भी निकली और मेरी पत्नी जो बांझ थी वो भी यीशु मसीह के नाम से मां बन गई। हालेलुया। अब बहुत से लोगों को आपको मैं बताना चाहता हूं, एक ऑफर आया था, इनके एक रिलेटिव थे, उन्होंने मेरे को फोन किया इन्हीं के सामने, और वो पास्टर उनके सामने, उन्होंने मुझसे पता है क्या बोला था, अभिषेक बाबू अभी भी आपके पास समय है, अगर आपकी पत्नी को सही करवाना है तो आपको एंड टाइम मैसेज ज्वाइन कर लो, मैं आपको बता रहा हूं फायदे में रहोगे। मैंने कहा मुझे ऐसा फायदा नहीं चाहिए परमेश्वर का वचन को ठोकर मार के। मैं खुदा की आवाज सुनता हूं, मैं किसी विलियम ब्रनम की ब्रदर की आवाज नहीं सुनता, मैं किसी एलिया की आत्मा की आवाज नहीं सुनता, मैं पवित्र आत्मा की आवाज सुनता हूं। और देखिए उसी पवित्र आत्मा ने आज मेरा सब कुछ सही कर दिया। आज मेरी बीवी भी स्वस्थ है और मेरी बेटी भी, जो कि अद्भुत तरीके से प्रभु ने मुझे दी, और मेरी बेटी मेरे विजय का चिन्ह है। मेरी पत्नी में से दुष्ट आत्मा का निकलना, और वो भी सिर्फ प्रभु ने मुझे खड़ा करा और वचन के द्वारा प्रभु ने वो सब कुछ मुझे दिखा दिया। अगर कई लोगों को लगता है कि प्रभु आपसे बातें करता है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आप लोगों ने प्रेरितों के काम में आप लोगों ने एक वचन पढ़ा होगा, उस वचन के अंदर लिखा हुआ है कि जब फिलिपुस ने खोजा को बपतिस्मा दिया, तो कहा गया है परमेश्वर का आत्मा फिलिपुस को उठाकर दूसरे स्थान पे ले गया, यानी कि गायब करके इस स्थान से दूसरे स्थान पे ले गया। उस दिन पहली बार मुझे शक हुआ था बाइबल के ऊपर। मैंने कहा यार ऐसी बात लिखी हुई, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है कि परमेश्वर की आत्मा फिलिपुस को एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पे ले गई, गायब हो गया। मतलब मैं यहाँ पे बैठा, मैं यहाँ से उठ के अमेरिका चला गया और कोई देख भी नहीं रहा है, बिना टिकट के, बिना किसी चीज के, बिना किसी गाड़ी के, कोई जहाज नहीं, कुछ नहीं, कैसे ले गया? उस दिन मैंने शक करा कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब मैं प्रभु में आया था, आपको पता है प्रभु ने मुझे तब बताया कि देख मैं तुझसे बात करता हूं, मैं तुझे दिखाता हूं। अगले हफ्ते प्रभु ने एक व्यक्ति से मुझे मिलाया। वो व्यक्ति ने पता मुझसे क्या बोला, वो पास्टर है, उन्होंने मुझसे बोला आपको पता है खोजा की और फिलिपुस की बात? मैंने कहा बिल्कुल, पिछले हफ्ते ही मैंने पढ़ा है। उन्होंने बोला कि वो गायब हो गया था ना, आपके सामने जो व्यक्ति बैठा है ना, इसको भी परमेश्वर ने फिलिपुस की तरफ गायब कर रखा है एक बार। हालेलुया। उन्होंने फिर मुझे सारी घटना बताई, कैसे एक स्थान से वो गायब होकर दूसरे स्थान पे प्रभु ने उन्हें निकाल दिया। हालेलुया।
मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कहा बाइबल सत्य है और प्रभु मुझसे बातें करता है। प्रभु ने दिखा दिया मुझे, हालेलुया, कि प्रभु ने फिलिपुस के समय और एलिया के समय ये बात को करा कि एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पर प्रभु ने पहुंचा दिया। हालेलुया, एक व्यक्ति से मिला, फिर प्रभु ने कुछ टाइम बाद मुझे दूसरे व्यक्ति से मिलाया। वो भी व्यक्ति पास्टर है, प्रभु की सेवा करते हैं। उन्होंने भी मुझसे यही बोला, आपने फिलिपुस की और खोजा की बातें बाइबल में पढ़ी है? मैंने कहा बिल्कुल पढ़ा है मैंने। क्या हुआ मुझे बताइए। उन्होंने भी मुझे सेम बातें बताई। जैसे फिलिपुस को गायब कर दिया था, फिलिपुस को उठा के प्रभु एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले गया था। आपके सामने वो व्यक्ति बैठा है, मुझे भी प्रभु ने ऐसे करा है। वो दोनों प्रभु के सेवक हैं। हालांकि प्रभु ने कभी समय दिया था, उन दोनों को आपके सामने लेकर आऊंगा। आप लोगों से परमिशन ऐसे बात करिए। आप सोचिए, प्रभु ने ऐसे बातें करी है कि पवित्र शास्त्र में लिखा हो कि फिलिपुस गायब हो गया, उठा लिया गया, और ऐसे दो व्यक्ति इस दुनिया के अंदर आपको मिले। आपको सिर्फ एक मिल सकता है। मुझे प्रभु ने दो व्यक्ति दिलाए, दिखा दिया और उनसे मिलवाया। प्रभु ने चाहा तो उनकी टेस्टिमनी में इस YouTube चैनल पर जरूर लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आज विश्वास करो, क्योंकि यीशु के बारे में शैतान कभी झूठ नहीं बोल सकता। और शैतान जानता है कि कौन प्रभु का है, कौन प्रभु का नहीं है, कौन यीशु मसीह का है, कौन यीशु मसीह का नहीं है। तो एंड टाइम मैसेज के जो कलीसिया के लोग हैं, आप मुझे गाली देंगे, आप मुझे बुरा भला कहेंगे, पता है क्यों? क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि अभी तक आपने सत्य को जाना नहीं। आपके जो पास्टर खड़े थे ना, मैं आपको बता रहा हूं, उन्हें भी एबीसीडी नहीं पता। और सिर्फ वचन तो रोमन कैथलिक भी देता है, वचन तो रोमन कैथलिक भी देता है। अभी मैं एक रोमन कैथलिक के पास्टर का अगर आपको वीडियो दे दूं, आपके पास्टर भी इतना अच्छा प्रचार नहीं करते होंगे। मैं आपको बता रहा हूं, जिसे आप कहते हो कि वो नरक के कुंड में जाएगा, वो भी प्रचार ऐसे कर रहे हैं और आप भी प्रचार ऐसे कर रहे हो। मगर स्वर्ग पता है कौन जाएगा? जो सिर्फ पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा पर भरोसा रखेगा, विश्वास करेगा और अपने जीवन को वचन के अनुसार लेके चलेगा, पवित्र आत्मा को अपने अंदर रखेगा। किसी एलिया की आत्मा की जरूरत नहीं है, ना मुझे ना आपको। सिर्फ हमें वचन की जरूरत है, बाइबल की। वचन को सुनो, वचन पे सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले बनो। हालेलुया। आज बहुत से लोगों का हो सकता है जीवन परिवर्तन हो जाए। और जितने लोग, कोई मुझसे कह रहा था, किसी ने मुझे बताया कि आप एंड टाइम मैसेज कलीसिया के बारे में जानते हो, इसे तो कोई जानता भी नहीं। अरे सर, आपको पता ही नहीं है। ये लोग इतने फैलते जा रहे हैं ना, धीरे धीरे आपके घर में आ गए ना। आप अपनी कलीसिया को छोड़ के इसमें शामिल हो जाओगे। पता है क्यों? क्योंकि आपको इनके बारे में एबीसीडी भी नहीं पता, वचन के बारे में अभी आपको नहीं पता। जिस दिन इन्होंने आपको यही बोल दिया ना कि आपने किसके नाम से बपतिस्मा लिया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से या यीशु मसीह के नाम से, आप बोलोगे हमारे पास्टर ने दिया पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, ये प्रूफ कर देंगे बाइबल से कि यीशु के नाम से बपतिस्मा होना चाहिए। और मैं खंडन करूंगा इस बात का कि केवल यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं, बपतिस्मा किसके नाम से होना चाहिए ये आपको पता चल जाएगा बहुत जल्दी, समय पे आने पे। इसलिए इस भागों में, इस सीरीज में आप बने रहे। मैं आप लोगों से बस एक ही दरख्वास्त करना चाहता हूं, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के नम्रता के साथ एक बात बोलना चाहता हूं। मेरे भाई और बहनों, आप और हम सब प्रभु के। आज पूरी दुनिया में आप देख रहे हो, लोग दुनिया को प्रचार कर रहे हैं, मगर जिस दिन प्रभु ने मुझसे बातें करी थी ना, प्रभु ने मुझसे साफ कहा था, जाके ईसाइयों को बता। मैं सिर्फ ईसाइयों को नहीं बताता, अगर रोड पे मुझे कोई लंगड़ा मिल जाए, काना मिल जाए, बीमार मिल जाए और जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित होता है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, उनको यीशु के बारे में बता देता हूं, मुझे कोई डर नहीं लगता। हालेलुया। और बहुत से लोगों को प्रभु इंस्टेंट चंगाई भी दे देते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और बहनों, जितने भी एंड टाइम मैसेज कलीसिया के लोग सुन रहे हैं, आज ये हालेलुया, पास्टर ने वहां से बोला रोमन कैथलिक और मेथोडिस्ट और सीएनआई वेश्या कलीसिया है, वो नर्क में जाएंगे, और आप चिल्लाने लग जाते हैं हालेलुया, यस यस यस। नहीं सर, आपका जो ड्राइवर है ना, ये गाड़ी है ना, मैं फिर आपको बता रहा हूं, ये गाड़ी की स्टीयरिंग प्रभु ने मेरे हाथ में दे रखी है, प्रभु मेरे अंदर है। अगर आपका जो ड्राइवर है वो अगर आपको रॉन्ग वे पे ले जा रहा है, रॉन्ग वे पे ले जा रहा है, तो आपको रास्ते का पता होना बहुत जरूरी है, आपको वचन का पता होना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने एक जगह कहा है कि जो आगे से बोल रहा है उसको समझो, अगर वो सही नहीं बोल रहा है तो आप उसको बता दो कि आप सही नहीं बोल रहे हो। हालेलुया। इसलिए अपने पास्टर को पहचानो, उसके अंदर कौन सी आत्मा है। पवित्र आत्मा है तो वो सिर्फ वचन से बात करेगा, अगर पवित्र आत्मा है तो वो पौलुस, पतरस, यूहन्ना की, प्रभु के सेवकों की बात करेगा, जो बाइबल के अंदर लिखित में लिखा हुआ है। और जिसके अंदर एलिया की आत्मा है, वो अपनी मर्जी से इसके अंदर भाई विलियम ब्रैनम का नाम घुसा देगा, आपके दिमागों के अंदर घुसा देगा, आपके दिमागों को भरमा देगा, जो कि शैतान भरमा रहा है। आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा कि इनके दिमागों को शैतान ने किस रूप से भरमा रखा। एक छोटा सा वचन, एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा, जिसे बच्चा भी समझ जाएगा कि ये एंड टाइम मैसेज वाले भरमाए में आ गए। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है अंत के दिनों में तो चुने हुए भी भरमा ले जाएंगे। और इनके चर्चों के अंदर जो पास्टर खड़े होकर बड़े बड़े भाषणें दे रहे हैं ना,
कि हम तो सीएनआई से आए हैं, हम तो बहुत सी कलीसिया बोलते हैं हम तो मेथोडिस्ट से आए हैं, हमें सच्चाई का पता चल गया। पता है किस बेस पे? सिर्फ हमें प्रकाशित वाक्य का पता चल गया, वो 7 कटोरे का पता चल गया, 7 काल की कलीसिया का पता चल गया। अरे मैंने ऐसे व्यक्तियों को ना, मैं आपको बता रहा हूं, लिटरली आपको लिटरली बता रहा हूं, लिटरली जो ये कहते हैं हमें इसका पता है उसका पता है, गाली देते हुए सुना है, व्यभिचार में देखा है इनको मैंने। हालेलुया। और ये दावा करते हैं कि मैं दुल्हन हूं और हम जा रहे हैं। कोई नहीं जाएगा सर। वचन को जो सुनेगा, वचन पर जो चलेगा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को लेके मानेगा कि ट्रिनिटी इज ए वन गॉड। हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, जिसका पूरा नाम सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी है, क्योंकि खुदा परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। इसलिए आप लोगों को मेरे भाई और बहनों समझ में आ जाना चाहिए। और जितने लोग सुन रहे हैं, आप मेरा विरोध करना चाहिए। बहुत से लोगों को तो कान से हो सकता है कि भाई खून भी निकल जाए कि सुन के कि हमारे विरुद्ध। मैं आपके विरुद्ध नहीं, मेरा आपसे युद्ध नहीं है, मेरा इस दुनिया से युद्ध नहीं है। मेरा युद्ध तो उससे जो कुत्ते से है, उस इब्लिस से है, उस शैतान के दूतों से है जो हमारे परमेश्वर के काम को बिगाड़ रहा है। इसलिए उसको तो उठा के पटाक ही रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। आज समझ में आ जाना चाहिए, मैं किसी व्यक्ति के लिए ये वीडियो नहीं बनाता, मैं अपने लिए नहीं बताता। मैं इसमें वीडियो में कि मैं कितना गंदा इंसान था, मैं कितना व्यभिचारी था, मैं कुत्ता इंसान था, मगर सिर्फ परमेश्वर ने मुझे संभाल लिया। इसलिए हमारे में दम नहीं, हमारे अंदर पवित्र आत्मा होना जरूरी है। हम कुछ भी नहीं है मेरे भाइयों बहनों। अंत का समय आ गया है। अभी भी समय रहते एक ही निर्णय लो। आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, ओनली जीसस, ओनली जीसस, वन लॉर्ड, वन गॉड, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मैं एक बात से और प्रूव कर देता हूं कि शैतान खुदा के बारे में कभी झूठ नहीं बोल सकता। जब मेरी वाइफ के अंदर ये दुष्ट आत्मा बहुत तीव्रता से प्रकट हुई और उसने बोला मुझे जहां ले जाना तू ले जा, मैं उसको चर्च ले जाने के लिए बोला। मैंने बोला मैं तुझे ऐसी जगह लेके जाऊंगा जहां पे तुझे यीशु मसीह बहुत मारेंगे। और मैं एक चर्च में उसको लेके गया। जब चर्च के बाहर था मैं, तो वहां पर 2 बिल्डिंग थी। हालेलुया। एक चर्च थी और एक बिल्डिंग और थी। शैतान ने पता है क्या बताया मुझे कि ये बिल्डिंग मेरे बाप की है और वो बिल्डिंग तेरे बाप की है, यानी कि यीशु मसीह की है। हालेलुया। अब देखिए, शैतान को पता है कि मेरा घर क्या है और यीशु का घर कौन सा है। मेरे बाप का घर जो उसने बताया था वो चर्च था। हालेलुया। बहुत से लोगों को शायद समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो किसी दिन मिलोगे तो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया। इसलिए शैतान यीशु के बारे में कभी झूठ नहीं बोल सकता, यीशु के भवन के बारे में कभी झूठ नहीं बोल सकता। फालतू की बातें वो सब झूठ बोलता है, उसका इब्लिस भी झूठा, उसके दूत भी झूठे, मगर वो खुदा को जानता है। हालेलुया। इसलिए विश्वास करें कि जो बात मैं बोल रहा हूं, कि जो शैतान ने मुझे बताया कि एंड टाइम मैसेज कलीसिया के लोग यीशु के नहीं है, तो अभी भी आपके पास समय है। इस कलीसिया को जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो और एक ऐसी कलीसिया को ढूंढे जहां पर किसी व्यक्ति या किसी मूर्ति की बातें भी ना हो, ना चर्चा हो, ना फोटो हो, सिर्फ यीशु मसीह की बातें हो, पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा ट्रिनिटी को लेके चले। और वो चाहे चर्च बहुत छोटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सच्चाई के साथ वहां पर जाए, प्रभु आपके साथ, आपके अंदर रहना चाहता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम मेरा मंदिर और मैं इसके अंदर वास करता हूं। अपने शरीर के अंदर खुदा को लाना, यीशु को लाना है, तो याद रखे इन चीजों से जो कि आज आप लोग नबी कहकर जो विलियम ब्रनम के ब्रदर के पीछे भाग रहे और मानते कि उनके अंदर एलिया की आत्मा थी, तो आपकी सारी बातों का खंडन करने के लिए बहुत जल्दी इन सारी सीरीजों में मैं पूरी तरीके से आपको बता दूंगा कि आपने जो रास्ता चुना है वो गलत रास्ता चुना है। अभी भी समय है, इस बात को माने और पहचाने यीशु मसीह के नाम से। आमीन। वही हमारा यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हो सके तो ब्रदर एंड सिस्टर इतनी शेयर करें ये वीडियो, इतनी शेयर करें ताकि हर एंड टाइम मैसेज वाले के पास से पहुंचे और पूरी सीरीज को ये मेरी देख सके। और वचन से प्रूफ कर दूंगा मैं कि ब्रदर विलियम ब्रनम के अंदर कोई एलिया की आत्मा नहीं थी, और जो केवल यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दे रहे हैं या ले रहे हैं उनके अंदर पवित्र आत्मा का कोई भी निशान नहीं है। हालेलुया। वचन से पूरा करूंगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन का बटन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो आप देख सके। और जब आप ये सीरीज खत्म हो जाए, मैं तो कहता हूं आप इसको अनसब्सक्राइब करके चले जाना, मत देखना मेरे वचन,
मत देखना। आप बस सिर्फ वचन को पढ़ो, वचन के पढ़ने वाले नहीं, वचन को सुनने वाले नहीं, ओनली वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले बने। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। शालोम। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में परमेश्वर के नए वचन के साथ, नए एंड टाइम मैसेज जो कलीसिया है इसके बारे में बहुत से भेद आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप सबको मेरे तरफ से जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। शालोम।